नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देशत भिक्खवे धम्मं आजि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्युषाण कल्याणं परिपुण्यं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया हुआ है, उस धम्म में समर्पित ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य सावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ, समन संघ, निब्बान के हेतु मंगल कामना करते हुए आज विशेष रूप से जो आज भारतीय संविधान से बुद्ध धर्म सुरक्षित करने वाले डॉक्टर आम्बेडकर, उनके प्रति गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित, और आज की स्थिति में जो लोगों ने दान कर दिया, जैसे सुपिन सेन यासिका के परिवार के लोगों ने आज की स्थिति का दान कर्म किया है, उस दान कर्म में सहभाग देने वाले सभी इनाववासी, इनाव नगर के सभी उपासक उपासिका, धम्म के दायत, जो उपोषित करने वाले, और आज का धम्म देशने का वीडियो में जो हेल्प करने वाले सेन के पिताजी, इन सब के प्रति मंगल कामना करते हुए बोला गया है, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हितायो बहुजन सुखायो। देशत भिक्खवे धम्मम आजि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्युषाण कल्याणं परिशुद्धं परिपूर्णं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। ये गाथा जिस टाइम भगवान ने धम्म प्रकाशित करने निकले, तब अरहंतों की संख्या में बहुत अधिक संख्या हुई थी, तो ये 61 भिक्षु को लेके ये गाथा बोला गया है, चरत भिक्खवे चारिकम। भिक्षु जिस दिशा में दो दो नहीं जाना, एक एक जाना, ताकि प्रचार हो जाए करके। तो बहुजन यानी बहुत लोगों के ऊपर अनुकंपा करे। ये धम्म जो प्रकाशित किया है, ये धम्म पहले भी कल्याणकार है, मध्यम भी कल्याणकार है और अंत भी कल्याणकार है। इसमें ब्रह्मचर्या करने में परिशुद्ध है, परिपूर्ण ब्रह्मचर्या का अर्थ आ जाता है। इसमें अरहंत होना संभव है, ऐसा धर्म गाथा को लेके तथागत ने बोला है। तब से लेके ये बुद्ध शासन में 3,000 साल हुए हैं, अभी तक चिरस्थायी धम्म चल रहा है। तथागत ज़्यादा काल नहीं रहते, लेकिन उसके बाद जाने के बाद भिक्षु संघ ने इतना प्रचार किया है। न जाने जम्बू द्वीप में, थाईलैंड, लाओस, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, जापान, बहुत सारे अन्य ने 72 कंट्री में धर्म गया है, वो धर्म प्रकाशित हुआ है भिक्षु के कारण। तो भिक्षु ये सभी लोगों के ऊपर, मनुष्य और देव के ऊपर अनुकंपा करते हुए धर्म प्रकाशित करते हैं। तो न जाने कितने कितने हालत में धम्म प्रकाशित किया हुआ दिखाई देता है। लंका बेट में जब कोई 8 साल बरसात नहीं हुई थी, उस बेट पर लोगों ने, भिक्षु लोगों ने पेड़ के पत्ता खा के समझना करते हुए लोगों ने वो धम्म सुरक्षित रखा है मुखतगत। बहुत सारे कटन ऐसे भिक्षु लोगों ने धम्म प्रकाशित करने के लिए, चिरस्थायी बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, ऐसा दिखाई देता है। तो जैसे ये काल की घटना है, एक भिक्षु अभी उनका मार्ग फल का परिपूर्ण हो जाने के बाद प्रचार हेतु भिक्षु लोगों का अर्थ हो जाता है, तो वो भिक्षु अपना प्रचार हेतु एक गांव में गया। एक गांव में जाने के बाद वो
दरी कुंदरा में गुफा में रहने लग गया और गांव-गांव जाके जितने भी गांव होंगे उतने गांव में चारिका करने के लिए जाता है, देशना देने के लिए जाता है। ऐसा करते हुए वो भिक्षु बीमार हो गया। बीमार हो जाने से वो गुफा में रहता है, एक काट में रहने वाला है, एक ही है, उसके पास कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो इसी कारण वो बीमार हो गया। बीमार हो जाने से वो चारिका करने के लिए नहीं जा पाया। इसी कारण वो भोजन न खाने से अत्यंत कुपोषित हो गया। तो वो कुपोषित हो जाने के कारण वो चल नहीं सकता है। तो 2-3 दिन वो वैसा ही रहा। ऐसा ही रहने से उसके मन में आ गया है, तो देखो कोई काल में भी भिक्षु जैसा भिक्षु बन जाता है ना, तो भिक्षु ऐसा ही नहीं बनता, अन्य अन्य जन्म से ये उपासक देय दान देने वाला दायद रह चुका होता है। इसी कारण उसको देने वाला भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे संसार में स्त्री और पुरुष ये दोनों संसार चलाने के पहिए होते हैं। अगर स्त्री नहीं रहे तो संसार नहीं चल सकता, या पुरुष नहीं रहा तो संसार नहीं चल सकता, क्योंकि वो संसार चलाने के 2 पहिए होते हैं। वैसे ही समझो बुद्ध का यान चलाने के 2 पहिए होते हैं, एक उपासक संघ धम्मदायत और दूसरा भिक्षु और भिक्षुनिया होता है। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब दायद उत्पन्न हो जाता है तो भिक्षुओं को सपोर्ट करने वाला होता है, 4 निश्रय के साथ देह दान देने वाला आता है, या भिक्षु उत्पन्न हो जाने के बाद भी उपासक भी वैसे अपने पुत्र के समान अनुकंपा करने वाले दायद उत्पन्न हो जाता है। तभी वो बुद्ध का शासन, बुद्ध का यान चिरस्थायी चलता है। तो देखिए वो भिक्षु बीमार हो जाने से 2-4 दिन खाना नहीं खाने से चल नहीं सकता है। तब उनको लगा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मैं ये जन्म में निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकूँगा, मर जाऊंगा जल्दी। तो उसने अपना मन बनाकर अपना थोड़ा ताकत के साथ चारिका करने के लिए निकल पड़ा। निकल जाने से गांव तो 1-2 किलोमीटर था। तब वो निकलते निकलते बीच में एक बहुत आम्रवन था। तब आम्रवन के आम को बड़े आम लगे थे, और कोई आम पके भी थे और कोई आम गिरे रहे थे। तो ऐसे उस स्थिति में वो आम्रवन से गुजरते क्या हो गया, उसकी ताकत कम हो जाने से उसको चक्कर आ गया। चक्कर आने से वो गिर पड़ा। वहाँ गिर पड़ने के कारण वो वही गिरा हुआ रहा एक दिन, क्योंकि उसकी ताकत नहीं थी चलने की। तो एक दिन ऐसा गिरा रहा। तब वो दूसरे दिन उस गांव का धम्माचारी, धम्म का दायद मुखिया था। वो रोज 4 बजे अपना वाला शेर करने के लिए निकलता है, तो उसके आम्रवन में भी जाता था। तो वो शेर करने के लिए आया। आने के बाद अभी सवेरे घूम रहा। घूमते उसको क्या हुआ, चिवरधारी कोई गिरा हुआ दिखा। देखने के बाद उसके मन में भावना हो गई। भावना हो जाने से वो आया। आने के बाद जैसा सोया है वैसा उनको लगा क्या कोई सोया तो नहीं है होता है, लेकिन इतने समय तो भिक्षु नहीं सो सकता, ऐसा सोचा है। सोचने के बाद उसने क्या किया, वही जगह सोते समय उसने अपना वाला 3 बार वंदना किया। उनकी वंदना करने के बाद आवाज़ लगाता है, भंते करके, तो भंते उठ नहीं रहा। तो उनको स्पर्श करने से, हिलाने से वो जग गया। जग जाने से उठा। उठने के बाद फिर और उनको भिक्षु को संघ वंदना किया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, 3 बार वंदना करने के बाद कुशल से पूछता है, भंते आप लोग सोए थे क्या, कोई बीमार रोगी होने के कारण आप लोग गिर गए थे? तब पूछता है। तो भंते बोलता है, मैं 2-3 दिन बीमार हो जाने से चल नहीं सकता हूँ। अभी गांव में पिंडपात करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं गिर गया, लेकिन मुझे समय का पता नहीं, आज गिरा हो कि कल गिरा। ऐसा बताते समय वो दायद के मन में ऐसा अपना वाला हृदय कंपित होकर आँख में आंसू आ गया। बोलता है, भंते आप कल से गिर चुके हैं, आपके पेट में खाना नहीं है, तो यहाँ तो बहुत सारा आम्र है, आम्र में तो बहुत सारे पके आम गिर चुके हैं, आप लेके थोड़ा खा लेते थे तो आपको एनर्जी हो जाती थी, ताकत आ जाती थी। देखो ऐसा बोलने से वो भंते बोलता है, देखो दायद, मैं शील पर प्रतिष्ठित हूँ और ये आम्रवन मेरे नहीं है। मेरे नहीं होने से जो कोई दान देगा तभी ही मेरे हो जाता है। तो मैं तो किसी का बिना दिया हुआ नहीं ले सकता हूँ, और मैं ऐसे लिया तो मुझे अधीन दाना, मेरा वाला चोरे कर्म का अकुशल कर्म हो जाता है। इसी कारण हम किसी के आम को, किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाता है। देखो
ऐसा बोलने से वो डायट के मन में आ गया, रोना चालू कर दिया। वो डायट ने बोलता है देखो कितना भक्ति शीलवान होते हैं, अपना मरण कबूल करते हैं लेकिन शील को भंग नहीं होने देते। देखो दिए बगैर वो दान नहीं ले सकता है। तभी उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न जग गया, वो बंते के प्रति उठा और अपने कपड़े में वो 4-5 आम उसने जमा कर दिया। जमा करने के बाद वो भिक्षु को दान कर दिया। दान करने के बाद जब का तभी उसने याचना किया दान करने की, और तभी का तभी वो भिक्षु ने दान का उसका अनुमोदन कर दिया। देखो तब वो निहाल होके बैठा रहा। बैठने के बाद पूछता है भंते आप लोग कहाँ रहते हैं? तो बोलता है मैं वो जो गुफा है गुफा में रहता हूँ मैं। ऐसा बोलने से उसके मन में आए भंते में तो ताकत नहीं है और मैं खान पान 4 निश्रे की सभी व्यवस्था करूँगा। वो तो चल नहीं सकता। वो खड़ा हो गया दायद। खड़ा हो जाने के बाद वो भंते के बोलता है भंते अपना हाथ ऊपर करो। ऐसा हाथ ऊपर करने से वो छोटा भंते था, राजा बड़ा हैंडसम था, तो वो छोटा भंते होने से पतला होने से उन्होंने झट से अपने खांधे पर ले लिया। देखो धम्म का दायद होता है, बच्चे के उतना स्नेह नहीं करता, उसने संग के प्रति स्नेह करता है दायद को, जिसका जन्म होता है दायद होना। तो उसने खांधे पे ले लिया भिक्षु को और बोलता है किधर से रास्ता जाता बताओ। तो वो भंते चुपचाप रह गया और वो दिशा देखता है, वैसा वो गुफा की तरफ राजा चल रहा है। जैसा जैसा रास्ता जाता है गुफा की तरफ वैसा जा रहा। जाते जाते क्या हो गया, वो भिक्षु के मन में आ गया देखो ये राजा होकर मेरे पिताजी के समान है, फिर भी उसने मेरे को खांधे पे उठाया, मुझे चलना नहीं आता है। तो कितना धर्म का सिद्धांत होता है, कितने धर्म पे आरूढ़ होते हैं लोग। कितना बुद्ध का शासन पहले भी कल्याणकार होता है, मध्यम भी कल्याणकार होता है, अंत भी कल्याणकार होता है, ऐसी उसकी भावना हो गई। देखो भावना होते होते सभी उसी समय वो सोतापन्न का मार्ग का साक्षात्कार हो गया वो भिक्षु को। देखो अभी न जाने लोग साक्षात्कार होने के लिए बैठते रहते हैं, लोग अनित्य बोलो अनित्य बोलो। साक्षात्कार कैसा हो जाता है बुद्ध शासन में सब इतिहास में दिखाई देता है, फिर भी लोग मानते नहीं, जानते नहीं। फिर क्या होगा, वो राजा चलते चलते गुफा आ गई। गुफा आ जाने से रास्ते में उसने 2-4 सोतापन्न के बाद साक्षात्कार होता है। रास्ते में वो साक्षात्कार करते करते चला, अभी आखिरी का अरंतों का साक्षात्कार होने का था। तो जैसे उसके भिक्षु के मन में आया तो बोलता है राजा को, राजा मैं तो तेरे पुत्र के समान हूं, फिर भी तुमने अपने खांधे पे क्यों उठाया? तो वो दायद बोलता है या बुद्ध शासन है, उपासकों भिक्षु अपने अपने कर्म नियोजित होते हैं। मैंने आपको खांधे पे लाया तो मेरे ऊपर अनुकंपा करने के लिए लाया, ये मेरा कर्म है। अगर मैं कर्म नहीं होऊंगा तो मैं अर्थ तक नहीं चला जाऊंगा। ऐसा बोलते वक्त उसके मन में, भिक्षु के मन में बहुत हृदय कंपित हुआ। और बुद्ध शासन के लिए देखो ये बुद्ध शासन कितना अनुकंपा करने वाला होता है, पहले भी अंत भी कल्याणकार होता है। ऐसा बोलते हो वो राजा जब उसका ठिकाना आ जाता, स्थान आ जाता, ऐसा खांधे से उतरते समय वो भिक्षु अनंत हो जाता। देखो जिसके लिए अन्य जन्म से ब्रह्मचर्या किया है, अभी उसका अंत काल किसके सारे हुआ, तो कितने जन्मों से दायद धर्म दायद उसको अनुकंपा करने वाला होता है। जब उसका देना देने से पुण्य परिपूर्ण हो जाता, भिक्षु हो जाता। भिक्षु होने के बाद भी कोई ना कोई ऐसे धर्म के दायद उत्पन्न हो जाकर भिक्षु को अनंत तक पहुंचा देने वाला होता है। यही बुद्ध शासन होता है। इसी कारण तथागत ने बोला है, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हितायो बहुजन सिकायो लोक अनुकंपायो देशत्त भिक्खवे धम्मम आज कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्यवसान कल्याणं परिपुण्यम परिशुद्धं ब्रह्मचर्या प्रकाशित। ऐसा ये धम्म है जिसमें दायद हो, उपासक उपासिका भिक्षु उसके करणीय कर्म के लिए है। यही करणीय कर्म का अर्थ हो जाता, इसलिए तथागत ने ऐसा उदान प्रकाशित किया है। तो आज की स्थिति में जिसने दान दिया है, दान में जो उपोषित करने वाले लोग हैं, जो अग्र उपोषक लोग हैं, बहुत सारे लोग बिहार में आते, धम्म देशना सुनते, यथाचित अपने में जिसको जिसको जो जो लगता है उसका वस्तुमान का दान देकर भिक्षु संघ को सुरक्षा के लिए
अनुकंपा करते हैं, भिक्षु संघ को सुरक्षा के लिए, अर्थ के लिए पुण्य संपादन करते हैं। तो आज जिसने जिसने पुण्य संपादन किया उनके सभी पुण्य के संकल्प पूरे हुए, उनके ज्ञातिगण सभी निरोगी रहे और उनके किए हुए दान का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु साधु। जगत विख्यात मधु पूर्णिमा उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। और ये पूर्णिमा के दिन इनाम नगर के सभी उपासक उपासिका, धम्म के दायक, पुजारी, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बिहार में आके स्पर्धात्मक रूप से दान करते हैं। देखो ये दान करने का सिस्टम है। ये देखो अपने घर से सभी वस्तुमान जैसे फूल फल फ्रूट सभी वस्तुमान लेके अपने अपने घरों से स्पर्धात्मक रूप से दान देकर दान का अनुमोदन करवाते हैं, ताकि आज का जो इतिहास घटना है, इतिहास घटना को चिरस्थायी बढ़ाने के लिए और उन घटना के अवसर में अपना पुण्य संचित बढ़ाने के लिए, धर्म चिरस्थायी बढ़ाने के लिए स्पर्धात्मक रूप से दान दिया जाता है। तो ये उपासक उपासिका अरुणाचल का बुद्ध विहार में पाया जाता है और एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति पूजा यहाँ का भिक्षु संघ